मेरे पास है टॉपिक इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को कहा जाता है दिस इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका क्या मतलब होता है, चलो पहले ये समझते हैं कि एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब उल्टा, एंटी डेरिवेटिव का मतलब रिवर्स, एंटी डेरिवेटिव का मतलब चेंजिंग, मतलब जो है उसका उल्टा हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। सपोज कि मेरे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 4 को आप क्या करते हो डिफरेंशिएशन में, कितना करते हो? 4x का क्यूब, ऐसे करते हैं ना। तो मैंने यहाँ पे कर दिया कि d ऑफ x टू दी पावर 4 इक्वल टू 4x का क्यूब इनटू dx। इस dx को मैंने उठा के यहाँ पे राइट साइड की ओर ट्रांसफर कर दिया। कर सकते हैं ऐसा? अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो मैंने कहा यहाँ पे कि टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लूं तो मैंने यहाँ पे कर दिया इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ x टू दी पावर 4 इक्वल टू 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x का क्यूब इंटू dx। ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेरे पास है डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन, मैंने आपको क्या बोला, एंटी डेरिवेटिव। जैसे हमारे पास बॉडी में होता है कि बॉडी में कोई किसी ने जहर डाल दिया, तो जहर को मारने के लिए क्या करते हैं, एंटी डोज दिया जाता है। एंटी क्या कहते हैं, जैसे कोई वायरस चला गया तो एंटीवायरस दिया जाता है ना, वही चीज हमारे यहाँ पे हो गया। ये डिफरेंशिएशन को ये इंटीग्रेशन कैंसिल आउट करेगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, x टू दी पावर 4 इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा 4 इंटू 4 को इंटीग्रेशन उसके अंदर क्यों नहीं लिया? किसको, ये कांस्टेंट यूज ट्रीट होगा, ये सब अभी बताऊंगा, अभी तो बस बेसिक समझा रहा हूँ। यहाँ से मैंने इसको हटाया और बाई 4 कर दिया और सम कांस्टेंट c ऐड कर दिया। इंटीग्रेशन का पहला रूल, तो मेरे पास यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 3 ऐसे मैं लिखूं कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 3 इंटू dx, तो मेरे पास x टू दी पावर 4 बाई 4 प्लस c हो जाएगा। आया ऐसा? ठीक है। अब ये चीज आपको समझ में आई है, इससे हमें दो तीन बातें समझ में आ रही है कि पहला जो आपको एंटी डेरिवेटिव वर्ड इस्तेमाल किया गया ये बिल्कुल ट्रू है, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। समझ में आ गई बात? अब ये जब मेरे पास आ रहा है तो मैं इसको ऐसे करता हूँ। अब देखो दूसरा फॉर्मेट में, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इस तरीके से कि इंटीग्रेशन ऑफ fx into dx can be write psi of x और प्लस c। क्या हो गया, ये जो मेरे पास इंटीग्रेशन है fx into dx को, जब आप इस पूरे टर्म को इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या बच जाएगा मेरे पास psi x और साथ में क्या ऐड हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म। ये कांस्टेंट टर्म को क्या कहते हैं, c। तो देखो यहाँ पर मैंने इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब into dx किया इतना और प्लस क्या आया c। ये कहां से आया, फॉर्मूले को मैं बताऊंगा। क्लियर हो गया ये? अब इससे अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो एक छोटा सा फॉर्मूला लिख रहा हूं, और ये फॉर्मूला है मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n into dx। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होना चाहिए, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 एंड प्लस क्या होगा c। क्लियर हुआ बात? अगर आप ऐसा लिख सकते हो तो फिर आप यहाँ पर ये समझ लो कि अगर मैंने यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x का क्यूब इनटू dx कर दिया तो मेरे पास क्या होगा, x का पावर n का मतलब n प्लस 1, तो 3 का मतलब 3 प्लस 1 बाई कितना 3 प्लस 1 और साथ में क्या सम कांस्टेंट। तो मेरे पास क्या हो जाएगा x टू द पावर 4 बाई 4 प्लस c। आगे बात समझ में? नाउ दिस इज द इंटीग्रेशन, फर्स्ट इंटीग्रेशन का ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ पर कुछ बातें समझने लायक है और कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको समझनी चाहिए। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर एक चीजें आएगी, देखो अगर मैं d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n करता हूँ तो ये क्या होता है nx n माइनस 1 ऐसा होता है। इसका मतलब कि जो मेरे पास यहाँ पे टर्म है वो कहाँ आ गया, आगे। आगे का मतलब क्या हो गया, मल्टीपल हो गया ना। अब अगर मैंने इसी को इंटीग्रेट किया x टू दी पावर n into dx तो मेरे पास हो गया
x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 और प्लस c, ऐसा हो जाएगा। अब x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो आपने मल्टीपल लिखा तो यहाँ में क्या कर दूं, डिविजिबल हो गया, डिवाइड, यानी कि जो कोई भी हमारे पास डिफरेंशिएशन में इनटू में जाता था वही आपका इंटीग्रेशन में किस पे जाएगा, डिविजिबल डिवाइड में जाएगा। समझ में आ गई बात, बस सब कुछ वही है, प्लीज नोट कर लीजिए, मैं अब आगे बढ़ रहा हूं। अब अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं आपसे कि नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन, तो आप इसको कहेंगे ऐसे, इंटीग्रेशन हमारे पास इंटीग्रेशन की ये साइन होती है, यहाँ पर मैंने कोई फंक्शन fx किया, इस बिकम्स dx, तो ये मेरे पास होगा साइन ऑफ x और प्लस सम कांस्टेंट c। आप कहेंगे सर बार-बार आप c वर्ड का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, ये c कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है। एक्चुअल में जब भी इंटीग्रेशन हमारे पास होता है तो इंटीग्रेशन के दो फॉर्मेट होते हैं, ऐसे करके, हमारा पहला होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और दूसरा होता है मेरे पास डेफिनिट इंटीग्रेशन। आगे बात समझ में, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब वो इंटीग्रेशन जिसमें कि आपके पास अपर बाउंड और लोअर बाउंड नहीं, अपर बाउंड और लोअर बाउंड नहीं होगा, वहां पर आपके पास सिर्फ इंटीग्रेशन होगा। और डेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब होता है जिसमें आपके पास a टू b ऑफ fx into dx करेंगे, तो यू कैन राइट हियर साई ऑफ x, और यहाँ पर मेरे पास अपर बाउंड, लोअर बाउंड और अपर बाउंड को आप लिखोगे, फिर ये मेरे पास क्या हो जाएगा, साई ऑफ b माइनस साई ऑफ a। आगे बात समझ में, ठीक है। ये आपको जो पढ़ना है ये सबसे लास्ट टॉपिक होगा इंटीग्रेशन का, जो आपको जब पूरी इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ा दूंगा तब डेफिनिट इंटीग्रल में जाएंगे, वो सबसे लास्ट होगा, तो वहां तक हमें इंतजार करना होगा। उससे पहले आपको 7-8 एक्सरसाइज जो मैंने ग्राउंड से ये पढ़ाऊंगा, उसके बाद जाके उसमें हम जाएंगे, ठीक है, प्लीज नोट कर लो। और जब आपके पास डेफिनिट इंटीग्रल आता है, जब आपकी लोअर बाउंड अपर बाउंड होती है, वी हैव टू नॉट मेंशन एनी कांस्टेंट, हमें कोई भी कांस्टेंट का यूज यहाँ पे नहीं करना होता है, होगा ही नहीं होता है, सिर्फ इंडेफिनिट में होता है, इसमें हम सी लिखते हैं क्योंकि मेरे पास लोअर बाउंड अपर बाउंड नहीं होता। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, बता दो पहला फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ, फर्स्ट फार्मूला है मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n into dx कैन बी राइट x टू द पावर n plus 1 by n plus 1 और प्लस क्या होता है c। हो गया, समझ में आ गई बात। सेकंड फॉर्म है मेरे पास कि अगर मैंने इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x into dx किया, तो अब जरा ये डिफरेंशिएशन को ध्यान दो, अगर आप d by dx ऑफ a टू द पावर x करते हैं तो क्या हो जाता है a टू द पावर x into log a, ऐसा होता है। और इंटीग्रेट करेंगे तो ये log a मल्टीपल के बजाय कहां पे चला जाएगा, डिविजिबल में, तो मैं क्या कर दूं यहाँ पे a टू द पावर x by log a एंड प्लस सम कांस्टेंट c, क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है। क्लियर। तो कम टू द नेक्स्ट, सेकंड के बाद थर्ड है मेरे पास कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं इस तरीके से कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x into dx, तब क्या होगा। अब देखो अगर मैं d by dx ऑफ e टू द पावर x करता हूं तो e टू द पावर x प्लस c, e टू द पावर x ही होता है हमारे पास, होता है ना। अब अगर मैं इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा dx, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो e टू द पावर x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x into dx और प्लस c, तो मेरे पास होगा ही होगा। समझ में आ गई बात। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा e टू द पावर x और प्लस c हो जाएगा। क्लियर हो गया फंडा। नेक्स्ट है थर्ड के बाद फोर्थ है मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x into dx। आप ये जानते हो कि अगर मैं लिखूं कि d by dx ऑफ log of x, तो मेरे पास क्या होता है 1 by x, ऐसा ही होता है ना। अब मैंने यहाँ से इसको हटाया और यहाँ पे dx डाल दिया, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, तो क्या बचेगा log of x इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स ऐसा होगा। प्लस सी। प्लस सी यहाँ पर ऐड करना होता है, तो मैंने यहाँ पर किया तो मेरे पास क्या बचेगा, ओनली log x। log x और कोई मेरे पास लोअर बाउंड अपर बाउंड है नहीं, तो यहाँ पे ऐड क्या करना पड़ेगा, सम कांस्टेंट। वी कैन राइट सी डी एफ ई एच, कुछ भी कोई भी चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो उसके जगह पे, जो कि कांस्टेंट टर्म है। नोटेड। मेरे पास क्वेश्चन आएगा, यही आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में इतने सारे ये फॉर्मूले हैं और इसी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आइए वन बाय वन सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला हमारे पास x टू द पावर n into dx इक्वल टू x टू द पावर n plus 1 by n plus 1 plus c। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कर दिया। पहला क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 99 into dx। चलो बताओ क्या होगा। हमारे पास n की जगह पे कितना है, 99, तो x टू द पावर 99 plus 1 by 99 plus 1 plus c क्या हो जाएगा, 1 by 100 x टू द पावर 100 और प्लस c होगा ऐसा। समझ पाई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -99 into dx, तब क्या होगा, x की पावर -99 प्लस 1 अपॉन 98 ये होगा ना ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास थर्ड क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 2 into dx। x की पावर 3 बाई 3 प्लस c। फोर्थ है मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 3 2 के बाद 3 into dx। x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। फिफ्थ है मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 10 into dx। x की पावर 11 अपॉन 11 प्लस c। नेक्स्ट है मेरे पास 5 के बाद 6 है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ x into dx। x की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ 3 होगा ऐसा। 1/2 प्लस 1 का मतलब 3/2 ही होगा। 2 को ऊपर भेज दो, कितना होगा 2/3 अंडर रूट ऑफ x और प्लस c। भेजिए आ गया। क्लियर। नोट करते जाओ साथ में फटाफट फुल स्पीड। अब मेरे पास है 6 के बाद 7 और वो कहता है इंटीग्रेशन ऑफ y का पावर -1/3 into dy क्या होगा। देखो x था तो x के रिस्पेक्ट में, x था तो x के रिस्पेक्ट में, x था तो x के रिस्पेक्ट में, तो y किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए था, y से y के रिस्पेक्ट में, तभी तो। नहीं तो अगर dy यहाँ पर dy ना होता और dx होता तो दिस विल ट्रीट एज ए कांस्टेंट। कांस्टेंट को हमेशा हम बाहर निकाल देते हैं। चलो अब इसका बताओ y का पावर -1/3 प्लस 1 by -1/3 plus 1. We can write here y का पावर -1/3 plus 1 by कितना 2/3 और प्लस क्या हो जाएगा c। जैसे इंटीग्रेशन हटेगा यहाँ पे प्लस की साइन आ जाएगी, ये हो जाएगा 3/2 y का पावर 2/3 और प्लस c। रिक्वायर्ड आंसर आ गया मेरे पास। ठीक है, चले आगे। अब मेरे पास है, बैठा दो इसको। हाँ सर। नेक्स्ट है अब मेरे पास सर 1 मिनट 7 रहते हैं। ओके। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। मेरे पास कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x into dx। ये मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, a टू द पावर x by log of a plus c। अब मैंने कर दिया इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू द पावर x into dx, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2 टू द पावर x by log of 2 plus c।
अब मैंने कर दिया इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर x इंटू डी एक्स, क्या हो जाएगा 10 टू द पावर x बाई log log ऑफ 10 प्लस c. c। log 10 की वैल्यू क्या होती है? ओके, log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है ना, हाँ भूल गए थे 1। तो मैंने कर दिया 10 टू द पावर x प्लस c, क्लियर। और log 1 की वैल्यू 0। इंटीग्रेशन ऑफ, अब मैंने कर दिया यहाँ पे 12 का पावर x इंटू डी एक्स, क्या बनेगा 12 टू द पावर x बाई log 12 प्लस c ऑलवेज आएगा, हमेशा आएगा कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास 12 टू द पावर माइनस x इंटू डी एक्स, तो 12 का पावर माइनस x बाई log 12, और ये जो माइनस x है इसकी जगह पे यहाँ पे आगे में माइनस आ जाएगा, और प्लस c। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट है अब मेरे पास कि अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 3 टू द पावर x इंटू e टू द पावर x इंटू dx। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, क्या मैं इसे कर दूं इंटीग्रेशन ऑफ 3e टू द पावर x इंटू dx, नाउ दिस विल ट्रीट एज a टू द पावर x, होगा ऐसा, e टू द पावर x के फॉर्म में आ गया ना मेरे पास सिंगल पावर पे। तो मैं इसे क्या कर दूंगा 3e टू द पावर x प्लस 1, सॉरी x नहीं n कर देते हैं ऐसा, तो 3e टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या हो गया मेरे पास, इस फॉर्म में नहीं आया बल्कि इसको मैंने x टू द पावर n के फॉर्म में कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे करने जा रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 3 टू द पावर x इंटू e टू द पावर x इंटू dx, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3e का पावर x इंटू dx, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 3e टू द पावर x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। अपॉन x प्लस 1, वेरी गुड। अब यहाँ पे n नहीं है x है, नाउ दिस विल ट्रीट एज a टू द पावर x, मैंने कंफ्यूज करने के लिए वहां पे बदला, यहाँ पर दिस विल ट्रीट एज x टू द पावर n, log आई बात समझ में? पावर n, लेकिन यहाँ पर भी एक गलती हो गई है, यहाँ पर आपके पास किसी भी टर्म में x है तो दिस विल ट्रीट एज कांस्टेंट, तो यहाँ पर ये आंसर क्या हो गया, समझ में आ गई बात। और यहाँ पर a टू द पावर x आ गया, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, आप क्या लिखते हैं 3e टू द पावर x बाई log 3e एंड प्लस c, समझ में आई बात? देखो a टू द पावर x कैन बी राइट a टू द पावर x बाई log a होता है ना, तो log a नीचे वाले बेस की जगह पे log a आता है, log a को लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास बेस क्या है, तो मेरे पास बेस के साथ log आ गया, और a टू द पावर x का मतलब 3 टू द पावर x आ गया प्लस c, घुस गया दिमाग में? चलो नोट कर दो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सब जानते हो कि e टू द पावर log x की वैल्यू क्या होती है, x ऐसा होता है, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पर e टू द पावर a log x कर दिया तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, ax होनी चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल गलत, यही बच्चे गलती करते हैं। आप सब जानते हो कि अगर मेरे पास log ऑफ x टू द पावर n है तो मैं उसको क्या लिखता हूँ, n log x, ऐसा आप लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर n है तो n को आप ऊपर भेज देंगे तो x टू द पावर n हो जाएगा। अगर यहाँ पर मेरे पास a है तो मैं e टू द पावर log ऑफ x टू द पावर a ऐसा लिख सकता हूँ। इस वाले तरीके से अगर मेरे पास इक्वल टू a log x है
तो आप इसको यहाँ कर देंगे तो मेरे पास log ऑफ x टू दी पावर a हो जाएगा ना। हाँ सर हाँ। ठीक है, अब आप सब जानते हो कि e टू दी पावर log x ऐसा वाला टर्म में जो भी होता है तो मेरे पास x आ जाता है। तो क्या मैं यहाँ पर e टू दी पावर log ऑफ x और होल टू दी पावर a कर दूं, सॉरी इतना, और इसका पावर अगर मैं a कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, x आएगा, तो x टू दी पावर a हो जाएगा, यानी कि x का पावर a। ऐसे होगा या नहीं होगा? होगा। हर हाल में यहाँ पर जो मेरे पास जिसकी कोफिशिएंट है ये 1 करनी होती है। यहाँ पर कोफिशिएंट क्या a है, लेकिन यहाँ पर मैंने कोफिशिएंट को फिर वापस क्या कर दिया, 1 कर दिया। तो जो 1 करेंगे तो यहाँ पर जो बचेगा वही वाला आ जाएगा। समझ में आई बात? अब यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, बहुत ध्यान से देखो कि मैंने इसको ऐसे कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर log ऑफ x का स्क्वायर इनटू dx। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मुझे इस वाले से क्या मिलेगा, x का स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर log x स्क्वायर, तो log की कोफिशिएंट कितनी है, 1 होगा, तो जो यहाँ पे होता है वही यहाँ पे आ जाता है। आ गया? और इसको क्या कर देंगे, dx। आप जानते हो कि x टू दी पावर n का क्या होता है, x टू दी पावर 3/3 प्लस c। हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 2 log x इनटू dx। इसको बताओ। वाला नहीं सर x/2 into dx मतलब इंटीग्रेशन है। क्यों? मैंने आपको बोला ना भाई, इसको पहले पावर 1 इसको पहले पावर में ले जाओ, तो पावर में ले जाएंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर log ऑफ x का स्क्वायर इनटू dx हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, ये तो वही वाला फॉर्म हो गया, देखो x स्क्वायर इनटू आई बात dx। समझ में? ये हो जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ x का स्क्वायर इनटू dx का मतलब x का पावर 3/3 प्लस c। फॉर्मूला आ रहा है और ये कहता है कि a टू दी पावर log ऑफ x बेस a जब होता है तब भी वैल्यू x आ जाती है। कहने का मतलब है कि जब आपकी बेस और वैल्यू सेम हो जाएगी पावर, तो आप यहाँ पर इसको रख देंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर किया, अगर सपोज कि 2 टू दी पावर log ऑफ x बेस 2, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा। अगर मैंने कर दिया कि 10 टू दी पावर log ऑफ x बेस 10, तो मेरे पास क्या आएगा, x। अगर मैंने कर दिया कि 7 का पावर log ऑफ x बेस 7 और यहाँ पे 2 कर दिए, तो क्या आएगा, ऑब्वियस है ये 2 यहाँ से हटेगा और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। कौन से फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से, और यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, x का स्क्वायर बचेगा। समझ में आ रही है ये बात? नहीं आई? कहाँ पे? जब ये सब तो क्लास 11 में पढ़ना था, लॉग में। लॉग का मतलब वो जो कोएफिशिएंट बंद करना। हाँ हाँ, तो देखो 2 और 2 है ना मेरे पास बेस, और जब आपके पास ये क्या है, इसका बेस है, और ये क्या है, इसका बेस है। बेस जब सेम होती है तो यहाँ पर जो x होता है वो आ जाता है, जो वैल्यू होती है वो आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कर दिया 10 10, a सेम था तो x आ गया, 2 आ गया, चले आ गया। अब मेरे पास क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से आएगा। अब देखो यहाँ पर भी हमने यही काम किया, मैंने आपको बताया ना, अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या है, e है, और e सेम है तो क्या आ गया मेरे पास, x स्क्वायर आ गया, 2x ऊपर चला जाएगा तो e सेम है तो x स्क्वायर आ गया। सेम चीज हम a में भी करते हैं। अब मेरे पास है क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ 2 log x बेस 2 तो इनटू dx, तो मेरे पास क्या आएगा, अब बताओ इसमें क्या आएगा, इससे मुझे क्या मिलेगा, x into dx। हाँ
एग्जैक्टली x ये जब सेम हो जाएगी तो मेरे पास बचेगा x, तो x इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, x के स्क्वायर बाई 2 प्लस c। c क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने ऐसे कर दिया कि 2 log ऑफ, यहाँ पे कर दिया 2x बेस 2 नहीं, सब जगह 2 ही हो जाएगा, 3x बेस 2। अब इसका बताओ क्या होगा, ये यहाँ चला जाएगा तो मेरे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 log x का क्यूब बेस 2। जब ये हमारी सेम हो जाती है तो इनटू dx, ये जब सेम हो जाती है तो x का पावर 3 इनटू dx इक्वल टू x का पावर 4 बाई 4 प्लस c। हो गया? ऐसे कर दिया इंटीग्रेशन ऑफ, ऐसे 5 2 log x बेस 5 इंटू dx, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, ये 2 को उठा के यहाँ करेंगे 5 log 5 5 log x का स्क्वायर 5 इंटू dx, तो क्या बचेगा मेरे पास, x स्क्वायर इंटू dx, उसके बाद x 3/3 प्लस c। राइट। अब मैं आपका एक्सरसाइज जो है अभी मैंने 1.7.1 आपकी कंप्लीट करवा दी है। अब मैं आपको कुछ पहले लॉग बताने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। आप सब जानते हो कि a टू दी पावर x इक्वल टू p लॉग की एक्सपोनेंशियल की फॉर्मेट होती है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि लॉग के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करूं तो ये मेरे एक्चुअल में ये मेरे पास क्या है, बेस है, ये मेरे पास क्या है, पावर है, और ये मेरे पास क्या है, वैल्यू है। आगे बात समझ में? अब यहाँ पर इसको ऐसे कर दूं तो log ऑफ b, और बेस तो बेस में ही रहेगा और पावर जो है ये यहाँ पे चला जाएगा। दिस इज द फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमिक। ठीक है, नोट करते जाओ। अब अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि 2 टू दी पावर 3 तो आप क्या बोलोगे, 8। ठीक, अब मुझे इसको लॉग के फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या कर दूं, लॉग वैल्यूज लिया जाता है तो 8 ले लिया, बेस पे आ गया इक्वल टू 3 हो जाएगा। आई बात समझ में? लिखते जाओ। अब यहाँ पर एक सवाल और उठता है, 3 क्यों आया भाई? तो मैंने इसको कर दिया log ऑफ 2 टू दी पावर 3 और 2, तो मुझे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो मेरे पास बेस और वैल्यू सेम हो गई आपकी, जब यहाँ पर ये 3 मेरे पास आ गया तो क्या मैं इसको एक जनरलाइज्ड टर्म में ऐसे लिख दूं कि log ऑफ a, और a अगर मैं कर दूं a का पावर x तो मुझे क्या मिलेगा, x मिलेगा। ये देखिए, समझ में आ गई बात? चलिए नोट कर दो। चले आगे। अब देखो कुछ प्रॉपर्टी होती है, यानी कि कुछ फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला होता है कि log ऑफ x टू दी पावर n कैन बी राइट n log x, अभी बताया था। सेकंड मेरे पास होता है कि log ऑफ a इंटू b कैन बी राइट, या a इंटू b की जगह ले लो x इंटू y कैन बी राइट log ऑफ x प्लस log ऑफ y। थर्ड है हमारे पास कि log ऑफ x by y कैन बी राइट हियर log ऑफ x माइनस log ऑफ y।
फोर्थ प्रॉपर्टी है मेरे पास कि मैं लॉग ऑफ ऐसे कर दूं कि x बेस y कर दूं, कर सकते हैं ऐसा। तो बेस चेंज फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, दिस कैन बी राइट लॉग ऑफ x बाई लॉग ऑफ, या फिर इसको ऐसे पहले मत लिखो, पहले लिखो 1 बाई लॉग ऑफ y बेस x। का मतलब कि अगर मुझे बेस में x को लाना हो और इसको मुझे y को यहाँ पर ले जाना हो, तो मैं यहाँ पे इसको 1 बाई कर दूंगा, तो ये चेंज हो जाएगा, इंटरचेंज। एंड दिस कैन ऑल्सो बी राइट हियर कि log of x बाई log of y, ले लीजिए। चलिए आगे। अब मेरे पास है यहाँ पर कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से, कि log ऑफ ऐसे e टू दी पावर log ऑफ x का मतलब क्या होता है, x होता है, क्योंकि यहाँ पे बेस में क्या है, e है। अब अगर मैं a टू दी पावर log ऑफ x और बेस में a कर दूं, तब भी ये क्या होता है, x ही होता है। ठीक है। अब मेरे पास 4 के बाद ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये 7 में कर रहा हूँ कि अगर मैंने इस तरीके से कर दिया कि log ऑफ a टू दी पावर b, इसको ऐसे लिखते हैं कि log ऑफ a टू दी पावर b x टू दी पावर n, तो दिस कैन बी राइट n बाई b, दिस कैन बी राइट n बाई b log ऑफ x बेस c। तो बेस की पावर भी है। हाँ जी, ये बेस का पावर b है, ये x का पावर n है। तो हम यहाँ पे पावर को एक खट्टा बाहर निकालेंगे और ये x बाई बेस b, x बेस a कर लेंगे। क्वेश्चन आपके पास है कि इंटीग्रेशन ऑफ, मैं ऐसे कर दूं कि 2 का पावर log ऑफ, ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, 2 का पावर log ऑफ x बेस 4 into dx को क्या करेंगे, कैसे। अब देखो सबसे पहले देखते हैं 2 log of x base 4 can be write 2 log of x base 2 का पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ठीक है, 2 का पावर 2, तो x की पावर कितनी, 1। अब मैंने अभी आपको बताया कि इस तरीके से जब आए तो मैं इसको क्या करता हूँ, n by d, तो मैंने यहाँ पे कर दिया कि 2 का पावर 1 बाई 2 log ऑफ x बेस 2, कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, अब यहाँ से उठा के इसको ऊपर डाल दो, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 log x का पावर 1 बाई 2 बेस 2। अब आप जानते हो कि जब बेस और वैल्यू सेम हो जाती है, बेस सेम हो जाता है, x का पावर 1 बाई 2 आएगा। सो वी कैन राइट हियर इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 1 बाई 2 इनटू dx, तो ये क्या हो जाएगा, x का पावर 3 बाई 2, 2 बाई 3 प्लस c, हो गया आंसर। ठीक है, आपके लिए HW क्या हो गई, अभी आज ज्यादा नहीं करवा रहा हूँ बस, क्योंकि आपको ये सब चीजों को प्रैक्टिस करके दिमाग में बैठाना पड़ेगा। तो आपके लिए HW हो गई 7.1 ऑल एग्जाम्पल और प्लस एक्सरसाइज, सारे के सारे।